हेलो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। ओके, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स क्या होते हैं? जो पेरेंट्स और चाइल्ड्स के बीच में होते हैं। ओके, पेरेंट और चाइल्ड्स के बीच में का कनेक्शन ज्वाइन करते हैं, बनाते हैं, उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन सिलेक्टर्स। अभी कॉम्बिनेशन सिलेक्टर्स में चार सिलेक्टर्स है। एक जनरल सिलेक्टर, एक एडजेसेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर और डिसेंट डिसेंट सिलेक्टर्स। डिसेंडेंट सिलेक्टर्स और चाइल्ड सिलेक्टर्स, इन सबको हम अभी देखने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल सिलेक्टर। यहाँ पे आए हैं जनरल सिलेक्टर्स में मैंने H1 लिया है और 3 पैराग्राफ लिए है गाइस, और एक डिव लिया है। डिव के अंदर मैंने पैराग्राफ लिया है, इसलिए जो डिव का अंदर का है इसको मैं डिव ले लेता हूँ यहाँ पे, DIV, और इसका नाम होगा पैरा 1। डिव के अंदर है इसके लिए पैरा 1। ऐसे ही मैं यहाँ पे 2 पैराग्राफ ले लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे 2, ताकि हमें समझ में आए कि कौन से पैराग्राफ में कहा है। तो यहाँ पे राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। गाइस, आप सबको दिख रहा है? हाँ सर। इस तरीके से आया है हमारा पैरा। H1 में हमने पैरा लिया था, H2, H3, H4, H5, H5, ये सब पैरा 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 आया, हमारा आउटपुट आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं इसमें। अभी देखो यहाँ पे अभी पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशंस हम बताने वाले हैं गाइस। ओके, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशंस बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्टाइल लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं स्टाइल। ओके, स्टाइल लिया। स्टाइल में अभी मुझे क्या करना है, ये देखो, स्टाइल में मुझे H1, गिव मी मिनट गाइस। हेलो गाइस, आई एम ऑडिबल गाइस? यस। मुझे मैनेजर का एक प्रोडक्शन इशू के लिए कॉल आया है, मुझे अर्जेंटली वहां पे ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं संतोष सर को कॉल करके आगे का लेक्चर लेने के लिए कहता हूँ। 1 मिनट दीजिए। हाय ऑल, माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? एम ऑडिबल? Yes, sir.
ओके ग्रेट गाईज. सरांचा एक प्रोडक्शन इश्यू आलेला आहे आणि त्यांना अचानक जावं लागलं. सो त्याच्यासाठी दिलगिरी व्यक्त केली जाईल. आपण आज काय शिकणार होतो? सॉरी मला आठवून द्या. मला काय टॉपिकचं नाव काय सांगितलं होतं सरांनी? Selector. कॉम्बिनेटर सिलेक्टर. येस, दॅट्स अ ग्रेट. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द कॉम्बिनेटर सिलेक्टर? काय आहे हे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर? कॉम्बिनेटर सिलेक्टर म्हणजे काय की आपण एकापेक्षा जास्त सिलेक्टरचा वापर करतो. जसं तुम्ही सिंपल सिलेक्टर शिकला असेल, आयडी, क्लास, एलिमेंट. बरोबर, सगळ्यांनी प्रॅक्टिस केली ना आयडी, क्लास आणि एलिमेंट सिलेक्टरची? कोमल, पूजा. हाँ सर. Yes, sir. ओके. तर जेव्हा एकापेक्षा जास्त आपण सिलेक्टर घेतो, कंबाईन करतो आपण, म्हणजे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त सिलेक्टर एकत्र घेतो, त्याला आपण कॉम्बिनेटर सिलेक्टर असं म्हणतो. कब हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर कहते हैं? जब 2 से ज्यादा हम लोग सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, देन उसे कहा जाता है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर. आता कॉम्बिनेटर सिलेक्टर मध्ये किती प्रकार आहेत? कोणते कोणते आहेत? काही डिस्कस केलं सरांनी तुमच्याशी की आता जस्ट चालू केलं होतं कॉम्बिनेटर सिलेक्टरचं? आय गेस आता जस्ट चालू केलं होतं. ओके 4 प्रकार ओके 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 4 प्रकार सांगितले. कोणते कोणते प्रकार होते बरं? मी विसरलो जस्ट, मला शो आठवण केलं करून. ते त्यांनी. ओके, हा. कोणते कोणते सिलेक्टर सांगितले नाही? नाही. हा, तर पहिला जो सिलेक्टर आहे तो आहे जनरल सिबलिंग सिलेक्टर. कोणता आहे सांगा? जनरल Selector. दुसरा कुठला आहे? ऍडजसंट सिबलिंग सिलेक्टर. आणि तिसरा आहे चाइल्ड सिलेक्टर. आणि चौथा आहे डिसेंडंट सिलेक्टर. मी तुम्हाला हे लिहून दाखवतोय नोटपॅड वर आणि तुम्हाला समजेल. या वेळेला थोडस डिफिकल्ट होतं इंटायर स्क्रीन शेअर करायला, बट हेल्प मी अबाउट दॅट. सो व्हॉट इज कॉम्बिनेटर सिलेक्टर? व्हॉट इज कॉम्बिनेटर? जयश्री, काय आहे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर? When we combine or use 2 or more selector, then it is called combinator selector. बस एवढं झालं. हे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर असे आहेत. कशासाठी वापरलं जातं? वाय वी यूज दिस? whenever we need to select multiple selectors, depend on situations, scenarios, त्याच्यासाठी. ऑल द सिलेक्टरचा रोल जो आहे ना, सिलेक्ट करण्यासाठीच आहे एखादा एलिमेंट, जे की एलिमेंट सिलेक्ट करणार आणि त्याच्यावर सीएसएस अप्लाय करणार. पण इथे आपण 2 सिलेक्टर किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त सिलेक्टरचा वापर करणार आहोत. सो पहिला जो आहे तुमचा आहे जनरल. इट्स अगेन हॅपन टायपो बरोबर आहे का बघा एकदा. जनरल सिबलिंग सिलेक्टर. ओके. आता जनरल सिबलिंग सिलेक्टर कसं काय म्हणायचं, कसं काय म्हणणार तुम्ही जनरल सिबलिंग? आता जस्ट आपण डिस्कस करणार आहोत. मी पेंट मध्ये तुम्हाला दाखवून देतो की इथे तुमच्याकडे ही एक लच्ची इथे H1 टॅग आहे. त्याच्यानंतर डायरेक्टली तुम्हाला पिक्चरच क्लिअर करून देतो. हे तुमची बॉडी टॅग आहे. बॉडी टॅग मध्ये सगळे एलिमेंट येणार. बरोबर बरोबर ना? मला सांगा, मला माहिती नाहीये. हा, बॉडी टॅग मध्ये येणार. बॉडी मध्ये तुम्ही H1 घेतला सपोज. बघा इथे H1 घेतला सपोज. Screen share नहीं. ओ माय गॉड, दिस हॅपन्स ओनली वर्किंग टाइम्स. आता स्क्रीन दिसत आहे तुम्हाला? पेंटची स्क्रीन? Yes, sir. हा, तर मला सांगा आता बॉडी टॅग मध्ये H1 टॅग घेतली तुम्ही. अजून P टॅग घेतली तुम्ही. त्याच्यानंतर अजूनही P टॅग आहे माझी. अजूनही P टॅग आहे माझी. आणि अजून एखादी डिव टॅग आहे बॉडी मध्ये. सपोज एखादी डिव टॅग आहे. अशा म्हणजे मल्टिपल टॅग आहे.
ऑब्विसली तुम्ही मल्टिपल एलिमेंट घेणार आहात प्रत्येक याच्यासाठी यूज करणार आहात. तर आता मला असं म्हणायचं आहे की बॉडी टॅग, ठीक आहे, बॉडी टॅग मध्ये जसं की तुम्हाला बॉडी टॅग मध्ये तुम्हाला काय दाखवायचं आहे की जर का बॉडी टॅग मध्ये कुठेही H1 नंतर बघा, कुठेही H1 नंतर मला P असेल, बघा H1 नंतर कुठे कुठे P आहेत ना, ते सगळे सिलेक्ट झाले पाहिजेत. आता इथे H1 नंतर कुठे कुठे P दिसत आहेत तुम्हाला? कोणते कोणते P इथे सिलेक्ट व्हायला पाहिजेत मला सांगा. आणि इथेही मी P घेतोय, एक एलिमेंट घेतोय. हे सगळे एलिमेंट आहे. सांगा H1 टॅग कुठे आहे? पेंट दिसत आहे ना सगळ्यांना? Yes, sir. हा हा, मला सांगा आता की कुठे आहे तुमचं, मला कोणते कोणते सिलेक्ट होतील. ठीक आहे, मी याची डेफिनेशन सांगतो पहिल्याची जनरल सिबलिंगची, आणि त्याच्या अकॉर्डिंग मला तुम्ही सांगा की काय सिलेक्ट होईल. आणि जेव्हा तुम्हाला हे समजेल तेव्हा मी तुम्हाला कोड करून दाखवेन. तसा तुम्हाला कोड करून दाखवणार नाही, कारण की सिलेक्शन खूप सोपं आहे आणि ते तुम्हाला आलं पाहिजेत, कारण इंटरव्ह्यूअर जे आहेत ते तुम्हाला विचारणार आहेत, मला नाही. सो त्याच्यासाठी कॉम्बिनेटर जे आहेत ते तुमचे चांगले असायला पाहिजे. ठीक आहे, चला. आणि अजून एक टॅग इथे मी घेतोय, आणि ती जी टॅग आहे ती टॅग आहे तुमची div, आणि याच्यामध्येही P घेतोय मी. ठीक आहे, पॅराग्राफ div मध्ये P घेतला. आता सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की बॉडी ही टॅग जी आहे, बघा बॉडी ही टॅग बाहेर आहे आणि त्याच्या आतमध्ये कोणत्या कोणत्या टॅग आहेत मला सांगू शकाल का प्लीज? तुम्ही जेवढं रिस्पॉन्स द्याल तेवढं मला समजेल की तुम्हाला काय समजलं. बॉडी या टॅग मध्ये कोणत्या कोणत्या टॅग आहेत दिसतात तुम्हाला? युनिक वाले. H1, PPA, div. ओके, गुड. तर बॉडी ही टॅग ना पॅरेंट आहे. कुणाच पॅरेंट टॅग आहे? कोणत्या टॅगची पॅरेंट टॅग आहे? H1 ची, P, div आणि या div ची. मग इथे चाइल्ड टॅग कोणती आहे मला सांगा? याला बॉडीला पॅरेंट टॅग म्हणतात आणि त्याच्या आतमध्ये जेवढ्या काही टॅग्स आहेत त्या सर्व टॅग्स ना आपण काय म्हणतो? चाइल्ड टॅग म्हणतो. क्लिअर आहे Yes, sir. पॅरेंट आणि चाइल्डचं? सिमरन, मृन्मयी, आरती, पूजा, कंफ्यूजन? कहाँ कंफ्यूजन है आप लोग, ये बता दो मुझे. पेरेंट टैग कौन सा है? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आप लोगों को पूछ लेता हूँ, नो वरीज, मैं सबको पूछूंगा. ठीक है, मेरे पास एक div टैग है ये वाली, और इसके अंदर एक H1 है. चलो बताओ अभी इनमें से कौन सा पेरेंट टैग है और कौन सा चाइल्ड टैग है? Do parent tag div is tag और on parent है, H1 H1. child है. हाँ, ओके, गुड. Just a moment guys, I'm making mute my chat so it won't affect that much. हाँ, करेक्ट. तो जनरल सिबलिंग का मतलब क्या होता है पता है? कि मान लो, इसका सिंपल सा एक एग्जांपल बता देता हूँ. जनरल सिबलिंग का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट को कितने बच्चे हैं, वो सारे जो रहेंगे वो किस में आएंगे? जनरल सिबलिंग्स में आने चाहिए. और ये पेरेंट में कितने जो चाइल्ड टैग है पेरेंट के? ये जो div टैग पेरेंट है आपकी,
तो कितने सारे एलिमेंट है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं एज अ चाइल्ड? 2, और मैं ले लेता हूँ एच पैराग्राफ। अभी कितने दिखाई दे रहे हैं? ड्यू ये जो पेरेंट है इसे कितने चाइल्ड टैग है? 3, 3 है, बराबर है। ओके गुड। और यहाँ पे भी मैं और एक ले लेता हूँ H2, लेट्स सी H2, ठीक है। और यहाँ पे भी ले लेता हूँ मैं P, यहाँ पे भी मैंने ले लिया P। अब बताओ ड्यू के कितने, जो ये वाला पेरेंट के कितने चाइल्ड है ये बताओ आप मुझे। पेरेंट के 4 है सर, और हाँ यश के 2 है। दैट्स इट, दैट नो 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 नो, वो नहीं बताना, नहीं नहीं। हाँ बस इतना ही आंसर चाहिए अपने को, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया इतना कि ये पेरेंट है और पेरेंट के इतने चाइल्ड है? कंफ्यूजन किसे है मुझे आप प्लीज बताइए। सिमरन, आपको कंफ्यूजन लग रहा है कहीं पे? अश्विनी, स्वप्निल, नो सर। जब कभी हमें ऑल द एलिमेंट, पेरेंट के ऑल एलिमेंट हमें सिलेक्ट करने हो लेकिन पर्टिकुलर टैग पे, जैसे कि मुझे अभी क्या चाहिए आपको पता है कि ये 4 जो है H1 P, then another P and this H2 is also parent, the child of this parent, अगर ये ऐसा है। और जब सिबलिंग का मतलब है कि पेरेंट्स के जितने भी चाइल्ड्स होंगे, पेरेंट के जितने भी चाइल्ड्स होंगे वो सारे सिलेक्ट होने चाहिए। और सारे मतलब मैं एक बार बता देता हूँ कि H1 के लेवल पे, H1 के लेवल पे जितने भी पेरेंट, वो लेवल से जितने भी चाइल्ड हो, अभी H1 भी है, P भी है और दूसरा भी P है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला सिलेक्टर। और इससे ना ये पेरेंट चाइल्ड के इसमें आपको ये बहुत ज्यादा मजा देगा। ये वाला चार्ट सही नहीं है आपको ये समझाने के लिए, हायरार्की वाला मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो हायरार्की वाले में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और कंफ्यूजन बहुत कम होगा। सो ड्यू मैंने ये ले लिया, देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसका एक चाइल्ड ले लेता हूँ, एक चाइल्ड ले लेता हूँ, इसका टैग चाइल्ड है P। और इसके लिए एक और एक चाइल्ड बना देता हूँ, उसका भी टैग ले लेता हूँ P, ठीक है। इसका भी टैग ले लेता हूँ, H1 ले लेते, चलो ठीक है। और उसके बाद लेते हैं और एक टैग, ये भी ले लेते हैं P, ठीक है। ओके, और एक टैग ले लेते हैं, और एक टैग ले लेते हैं H2, और एक टैग लेते हैं H2, और H2 के अंदर भी हम लोग लेते हैं एक 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 पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद H2 को भी ले लेते हैं ऐसे और टैग, जैसे कि P, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि आप मुझे बताओ पहली जो लेवल हो चुकी है, ये वाली लेवल इन द सेंस कि बाबा ये ये जो है आप इसे कहेंगे ग्रैंडफादर कह सकते हैं आप इसे, सपोज ग्रैंडफादर, ये फादर्स है, और ये जो है ये भी फादर्स में ही आएगा, और ये जो है वो लेट्स सी सबके चाइल्ड या जो भी कुछ रहेगा। इस तरह से हायरार्की हो गई है तैयार आपकी। मुझे क्या करना है, मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे वो सारे सारे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जो कि ये हायरार्की में आते हैं। ये वाली हायरार्की, ये लेवल है ना, एक सेम लेवल के हैं दोनों,
सारे एक ही लेवल में है, मतलब एक ही जनरेशन है सबकी, सेम जनरेशन है हाँ ना? सर। और इनकी जनरेशन सेम रहेगी कि अलग रहेगी? इनकी नीचे वाले जो है ये अलग जनरेशन होगी। अलग जनरेशन में आ जाएंगे। तो सिबलिंग सिलेक्टर का कहना क्या होता है, सिबलिंग सिलेक्टर क्या कहता है कि हम लोग जो सेम जनरेशन में रहेंगे, जो सिमिलर जनरेशन में रहेंगे, वही एलिमेंट को वो सिलेक्ट कर सकता है, वो सिलेक्ट करेगा। हाँ, लेकिन ऑल को क्या नहीं, ऑल को नहीं, मुझे क्या चाहिए कि H1 के बाद, H1 के बाद जो H1 के लेवल पे, मतलब H1 जो है, H1 की टिल्डा, यहाँ पे टिल्डा का साइन आएगा आपका, ये वाला ऐसे, ये H1 की जो जनरेशन है, अभी H1 की जनरेशन कौन सी है, यहाँ पे हम लोग देते हैं जनरेशन 0, सपोज जनरेशन 0, जनरेशन 1, जनरेशन 1, और ये रहा जनरेशन 2। तो H1 की जनरेशन कौन सी आ रही है, क्या आप मुझे बता सकते हो? जनरेशन 1 आ रहा है, या 0 आ रहा है, या 2 आ रहा है? जनरेशन 1। हाँ, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सर्च करेगा कि H1 की जनरेशन तो 1 है, मतलब इसी इसी जनरेशन में, और अगर मैंने सामने P डाल दिया तो ये क्या फाइंड करेगा, ये सिबलिंग सिलेक्टर, ये जनरल सिबलिंग सिलेक्टर क्या फाइंड करेगा कि H1 की जो जनरेशन है, उसी जनरेशन में जितने भी P एलिमेंट है उसे सिलेक्ट करेंगे। देखो, ओनली एक टिल्डा साइन है, कोडिंग में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन समझने के लिए देखो हमने कितने ड्राइंग कर लिए। बिकॉज ऑफ, अगर आप कंसेप्ट एक बार समझ जाओगे तो आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है वो पता चल जाएगा, तो आप कैसे करना है वो तो नो डिफिकल्टीज। किसे किसे कंफ्यूजन है आप मुझे प्लीज बताइए। जनरल सिबलिंग का काम क्या है कि उसके जो जनरेशन में है, और जो टैग हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, जो टैग हम फर्स्ट में जो टिल्डा के पहले जो टैग ले रहे हैं, उसकी जो जनरेशन होगी वो उसी एलिमेंट को सॉल्व करेगा जो हमने यहाँ पे टिल्डा के बाद दिया है। क्या आप लोगों को ये समझा, और मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं आप लोगों को ये, क्या स्टिल इट इज अ गेट कंफ्यूजन? जय श्री, मृदमयी, स्वप्निल, आरती, नहीं सर, क्लियर प्रैक्टिकल। क्लियर है ये समझने में? हाँ यस। सर। हाँ, तो प्रैक्टिकली में देखो, मैं विजुअल स्टूडियो कोड ऐसे ओपन कर रहा हूँ अभी, आई गेस। हम लोग क्या सीख रहे हैं? कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, और हम लोग एक से ज्यादा सिलेक्टर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कॉम्बिनेटर सिलेक्टर कहा जा रहा है। और अभी जनरल सिबलिंग इसलिए कहा जा रहा है कि सेम जो जनरेशन रहेंगे उसी जनरेशन से जो है हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसका जो कोड है, इसके लिए मैं कुछ अलग ओपन कर लेता हूँ, ओपन फोल्डर। इसके लिए मैं लिख देता हूँ CSS सिलेक्ट फोल्डर। सर वे कोड सर नहीं दिख रहा है। हाँ 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 हाँ, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैंने कोड नहीं किया अभी तो कोई भी, ठीक है, अच्छा हुआ। यहाँ पे देखो, ऐसे सिलेक्ट, एक फाइल लिया मैंने ऐसे, और हम लोग सिबलिंग सिलेक्टर सीख रहे हैं, और मैं इसको नाम भी वही दूंगा, सिबलिंग सिलेक्टर डॉट HTML। और आपको अगर अलग CSS की फाइल बनानी है ना, तो आप आपकी मर्जी से बना लो, लेकिन मैं कुछ अलग CSS इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। मैं तो यहाँ पे एम्बेडेड में ही लिखने वाला हूँ, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप एम्बेडेड ना करें, डायरेक्टली कोडिंग करना है आपको। तो अभी मैं यहाँ पे एक डिव ले रहा हूँ, देखो ये डिव है, और डिव के अंदर ले रहा हूँ मैं H1, हेलो आई एम H1 टैग, देन P, this is P tag, P, this is another P tag,
ठीक है, एक कर देते हैं यहाँ पे, इसे रन कर देता हूँ। कोई कोडिंग नहीं की मैंने। अभी रन करने के बाद आपको लाइव सर्वर से भी दिखाना पड़ेगा। मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ चीजों को दिखा सकूं मैं। लाइव ओपन विथ लाइव सर्वर। मेरा लाइव सर्वर लोड हो रहा है लेकिन अभी तक रन नहीं हुआ। ठीक है, आई गेस आई वाज वर्किंग। हाँ, तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल सिलेक्टर। हाँ, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है, देखो एक बार। ब्राउजर दिखाई दे रहा है, मैंने ऑल सेलेक्ट किया हाँ है। सर हाँ। और अभी क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? Rear और अब? paint. यस, दैट्स करेक्ट। तो मैंने कोई सिलेक्टर यूज नहीं किया। मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि H1 के लेवल में, H1 के लेवल में टिल्डा साइन डाल देते हैं। जो भी जो भी जो भी पी टैग हो उसका बैकग्राउंड कलर ना ग्रीन हो जाए। तो क्या लगता है आपको, कौन सा कलर ग्रीन होना चाहिए? आप बताओ देख के। आपकी पेरेंट टैग कौन सी है? डिव टैग पेरेंट है, करेक्ट। और ठीक है, ये दोनों का H1 और ये तीनों P का पेरेंट कौन है? टैग है। कौन सा टैग है? डिव है, div से बराबर है। बॉडी। हाँ, हाँ, तो अभी ये जो H1 के पास जितने भी P है उसको ग्रीन ग्रीन आना चाहिए। तो आ गया क्या, एक बार चेक करके बताओ मुझे। मैं इसको हाइट वेट दे देता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट हुआ क्या बता देना। हाइट 100 पिक्सल एंड विड्थ जो है वो दे देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, देखो सिलेक्ट हुआ। H1 के जितने भी P टैग है वो सब सिलेक्ट होंगे। हाँ, लेकिन मैं आपको और एक बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे H1 है और उसके अंदर P टैग रहेगा तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? दिस इज दिस इज चाइल्ड ऑफ H1। ठीक है, अब क्या होना चाहिए बताओ? क्या ये टैग सिलेक्ट होना चाहिए आपको लगता है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं नहीं। अरे, ओह नहीं हुआ। आपने बोला इसीलिए नहीं हुआ। Oh God, shit. तो समझा आपको कि जनरल सिबलिंग क्या कहता है, कैसे सिलेक्ट करेगा एलिमेंट को? गॉट इट? कोई किसी का रिस्पांस नहीं है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या? Yes, sir. क्या क्या कंफ्यूजन है आप मुझे बताओ। क्लियर है सर। ओके, ठीक है। मोहिनी, काही कन्फ्युजन वाटत आहे का? काय काय कन्फ्युजन आहे? नाही सर, काही कन्फ्युजन नाही. ओके, का असं तुमचं म्हणणं आहे की मी पटापट शिकून मोकळं होऊन व्हिडिओ अपलोड करून टाकू, मग तुम्ही प्रॅक्टिस करत बसाल, असं आहे का? ठीक है, मैं तसंच करतो बघ मी, मला टेंशन नहीं कहीं में। चलो, ये तो आपने किया है, लेकिन नाउ नाउ आपको और एक सिलेक्टर यूज है। यहाँ पे अगर मैंने प्लस किया तो क्या हो सकता है, आपको कुछ आइडिया है? अगर मैंने यहाँ पे प्लस किया, जस्ट ओनली प्लस, तो क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पेस दिया तो क्या होगा? नो आयडिया सर. नहीं ना? तो अभी हम लोग ना एक एक करके सारे जो सिलेक्टर्स है वो वाले सिलेक्टर जो है हम लोग सीख लेते हैं। क्या आपको ये कवर है? जनरल सिबलिंग का ओके है? कोई डाउट है? नहीं तो अगला वाला कौन सा है स्वप्निल? नेक्स्ट कौन सा है? एडजेसेंट सिबलिंग। एडजेसेंट सिबलिंग, एडजेसेंट सिबलिंग, सिबलिंग डॉट HTML।
स्क्रीन दिसत आहे ना सगळ्यांना? Yes, sir. ओके, गुड, ठीक है। अभी एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब क्या है, ये बात जो है ना हम लोग समझ लेंगे। हाँ, सबसे पहले पेंट में चले आते हैं और इसे समझ में ले लेते हैं एक बार। अभी मुझे क्या करना है कि H1 के बाजू में जो टैग है ना वो सिलेक्ट करनी है। अभी H1 के बाजू में राइट साइड में कौन सी टैग है? P tag. उसे अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप एडजेसेंट सिलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप बोल दो कि लेकिन उसका जो सिंबल है वो क्या है, इसका जो मतलब साइन है जो आपको इस्तेमाल करना है वो एडजेसेंट का जो ये सिंबल आप ध्यान रखना, थोड़ा सा भूल मत जाना। अभी मुझे क्या करना है, लेट्स सी H1 और प्लस साइन है और मुझे P को सिलेक्ट करना है, तो H1 प्लस P कर दूंगा तो H1 के बाजू में जो रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं P कर देता हूँ, P के बाजू में कौन सा P टैग दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये डायग्राम में आपको? हाँ, P च्या नंतर कोणता P दिसत आहे का? Yes, sir. Children. नाही, चिल्ड्रन मध्ये, चाइल्ड मध्ये आहे ना, पण तो चाइल्ड मध्ये आहे, हा वाला दिसत आहे चाइल्ड मध्ये, ठीक आहे। पण त्याची जी लेवल असणार आहे, त्याची लेवल जी असणार आहे काय असायला पाहिजे, समान लेवल असायला पाहिजे, ठीक आहे। चला तर कोड घेऊन तुम्हाला दाखवतो मग एकदा। सो या कोड मध्ये सांगा, जर मी असा कोड लिहिला P and प्लस P बॅकग्राऊंड कलर स्टाईल टाकावं लागेल ना, P प्लस P बॅकग्राऊंड कलर aqua, height 100 pixel with 100 pixel, ओके। कोणता सिलेक्ट व्हायला पाहिजे मला सांगा आता। पहिल्या P च्या नंतर म्हणजे P च्या नंतर लगेच दुसरा P कुठे आहे? Div tag में. हाँ, div टैग में है। लाइन नंबर देखो एक बार इसे एग्जीक्यूट करके, ओपन विथ सर्वर, मैं शेयर कर देता हूँ आपको। हुआ? ये कौन सा सिलेक्टर था हमारा, ये कौन सा सिलेक्ट? Adjacent. यस, एडजेसेंट। नहीं, कंसेप्ट क्लियर है या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों को? देखो, सेम लेवल में अगर हमें चाहिए कि P टैग के बाजू वाला क्विकेस्ट जो उसके बाजू में, अगर मैंने यहाँ पे H1 किया तो H1 के बाजू में P कौन सा P है आपको दिखाई दे रहा है? कितने P है H1 के जस्ट इसके बाद? दो है, तो देखो एक बार दो कितने। PH1 के बाद है. हाँ, तो क्या होना चाहिए उस सिनेरियो में, आपको क्या होना चाहिए? दो सिलेक्ट नहीं होंगे, एक ही सिलेक्ट होगा। देखो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है, और ये देखो, लेकिन किसके बाजू वाला सिलेक्ट हुआ? H1 वाले। दिस इज द पॉइंट, बस यही है, दैट्स इट, इतना ही था। अभी उसके बाद वाला कौन सा सिलेक्टर है? Child select. चाइल्ड सिलेक्टर, मतलब कि जो जितने भी पेरेंट
जो पेरेंट टैग है उसके अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे ना वो सारे सिलेक्ट होने चाहिए, ऑल। जो भी टैग आप दोगे, सपोज डिव के या जो भी है, तो अगर मैं डिव के अंदर उसके लिए क्या सिंबल है, जैसे इसके लिए प्लस था उसके लिए क्या सिंबल है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ चाइल्ड सिलेक्टर फास्टेस्ट चाइल्ड सिलेक्टर डॉट HTML। देखो इसके लिए भी मैं एक पेज क्रिएट कर देता हूँ चाइल्ड सिलेक्टर का। चाइल्ड सिलेक्टर, ये ले लेते हैं डिव टैग, और यहाँ से डेटा जो है एडजेसेंट से कॉपी करके ले लेते हैं ना। स्टाईल डिव ग्रेटर दॅन, हा सिम्बॉल आहे चाइल्ड साठी। डिव मध्ये जेवढेही पी चाइल्ड असतील त्या सगळे सिलेक्ट होतील। दॅट्स इट। डिव मध्ये डिव चे चाइल्ड कोणते कोणते आहेत त्याच्यामध्ये, डिव चे H1P पी म्हणजे H1 डिव मध्ये पी चाइल्ड कोणते कोणते आहेत, डिव मध्ये पी चे जे आहेत ते किती टॅग किती चाइल्ड आहेत, दो पी टॅग किती आहेत, 2 आहेत। तर याने काय होईल, हा काय सांगतो की डिव हा पॅरेंट आहे आणि डिव या पॅरेंटचे जेवढे पी चाइल्ड असतील त्या पी चाइल्डना सिलेक्ट करा आणि जे काही CSS अप्लाय करायचं आहे ते करून टाका। मग आता किती जणांचं व्हायला पाहिजेत, मी याला राईट क्लिक करून ओपन विथ सर्व्हर करतो आणि तुम्हाला ती स्क्रीन दाखवतो। झाले ते सिलेक्ट? yes. बस हे चिल्ड्रन होते। आणि शेवटचा जो तुमचा आहे, शेवटचा कोणता आहे, शेवटचा डिसेंडंट आहे का? हा Yes. हो सर. डिसेंडंट टायपो बघा यार, आता बरेच वर्ष झाले लेखी काम फार कमी झालं रायटिंग वर। डिव टॅग, आता मी डिव टॅग घेतोय म्हणून याचा अर्थ असा नाहीये की तुम्हाला पॅरेंट नेहमी डिवच असेल। मला मी कन्सेप्ट सांगत आहे की चाइल्ड पॅरेंट तुम्हाला ओळखता आला पाहिजे, त्याच्यासाठी पी पॅराग्राफ 1 पॅराग्राफ 2 H2 दिस इज हेडिंग, त्याच्या आतमध्ये अजून एक पॅराग्राफ घेतो मी, पॅराग्राफ चाइल्ड। ठीक आहे, आता इथे डिव चे, हा जो डिव आहे या डिव चे किती चाइल्ड आहेत, पॅराग्राफ पी टॅग दो दोनच जे आहेत ते आहेत। ठीक आहे, जर का मी स्टाईल अँड डिव टॅग आतमधले सर्व चाइल्ड जे आहेत पण पी चाइल्ड जे आहेत त्यांना हाईट देतो मी 100 पिक्सल। मी जस्ट आता तुम्हाला ते चाइल्डचं शिकवलेलं आहे आणि तेच मी एकदा परत इथे रिपीट करतो आणि बॅकग्राऊंड कलर जो आहे तो देतोय, बॅकग्राऊंड कलर आणि देऊया ब्ल्यू। ठीक आहे, आणि याला एक्झिक्यूट करूया। बघा एकदा याला फक्त एकदा व्हेरीफाय करूया आपण की कसा दिसतो। किती सिलेक्ट झाले बॉक्स, 2 दोन सिलेक्ट झाले, बरोबर, गुड, शाबास। आता मला काय पाहिजे की बाबा
या डिव टॅग मध्ये जेवढे काही सब चाइल्ड का असू द्या, म्हणजे अजून एक आहे, कुठेही डिव टॅग मध्ये कुठेही पी टॅग असू द्या, एनिवेअर डिव टॅगच्या आतमध्ये कुठेही पी टॅग असू द्या, ती काय झाली पाहिजेत, सिलेक्ट झाली पाहिजेत. तर त्याच्यासाठी जे वापरतो ना आपण, तर तो जो सिंबल आहे तो म्हणजे ना स्पेस आहे, सिंगल स्पेस. बघा याने काय होईल, त्या डिव टॅग मध्ये जेवढे पी आहेत, तर किती पी आहेत त्या डिव टॅग मध्ये, नाही डिव टॅग मध्ये, पूर्ण डिव टॅग मध्ये. बघा ही इथे डिव टॅग ओपन झाली आणि इथे क्लोज झाले, तर काय होईल याने, चेक करा. ओपन करून रन करतो मी, आणि किती सिलेक्ट झालेत ते मला सांगा. 3 झाले सर. डिसेंडंट म्हणजे दिल्या गेलेल्या पॅरेंट मध्ये जिथे कुठेही असू द्या, कोणत्याही चाइल्डच्या आतमध्ये का असे ना, त्या सर्व एलिमेंटना सिलेक्ट करतो तुमचा डिसेंडंट. That's it for today's session, guys. We have done all 4. So quickly summarize now. जनरल सिबलिंग टिल्डाने वापरलं जातं. काय करता हा सांगा. सेम जनरेशन को सेलेक्ट कर। हाँ, वो जो जनरेशन में जितने भी एलिमेंट रहेंगे ना सेम जनरेशन में, जैसे कि H1 के जनरेशन में कितने हैं, तो P एंड 2 P है तो उसे सिलेक्ट किया जाएगा. ठीक है. एडजेसेंट सिबलिंग में क्या होता है, एडजेसेंट सिबलिंग में सेम जनरेशन में बट नेक्स्ट वाला लेते हैं. अगर हमने H1 को सिलेक्ट किया तो उसके बाजू वाली जो एक P टैग है उसे सिलेक्ट करेगा नेक्स्ट को, जो इमीडिएटली, जैसे H1 को सिलेक्ट किया तो ये P को सिलेक्ट किया. अगर हमने यहाँ पे P टैग लिखा तो फर्स्ट P सेम जनरेशन में ये वाली फर्स्ट P है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट P आएगी, जो टैग आएगी उसे सिलेक्ट किया जाएगा एडजेसेंट सिबलिंग में. दैट्स इट. एंड देन चाइल्ड सिलेक्टर में कि डिव के अंदर जितने डिव के चाइल्ड होंगे उसे सिलेक्ट किया जाएगा. डिसेंडेंट में ये जो पेरेंट है, पेरेंट के अंदर जितने भी कहीं पे भी चाइल्ड्स होंगे वो टैग अवेलेबल होगी उसे सिलेक्ट किया जाएगा और CSS को इम्प्लीमेंट किया जाएगा. थैंक यू ऑल. दिस वाज द समरी. आपको कोड चाहिए तो मैं कोड आपको भेज देता हूँ. ठीक है, लेकिन इट इज नॉट रिलेटेड टू कोड, इट इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट. आपको ये समझ में आना चाहिए, तभी आप आसानी के साथ इसे कर पाओगे प्रैक्टिकली. एंड फॉर द ऑफलाइन गाइज, टुडे मिलिंद सर will take your sessions offline after we have done our git session. ठीक है, 8 बजे सबका सेशन होगा, 8 से 9 सेम. 9 बजे के बाद आप लोग ऑफलाइन मिलिंद सर से ये जो सारे इश्यूज है, डाउट्स है, जो भी कुछ रहेगा वो आप सॉल्व करके ले लेना. ठीक है, सर आज हमारा वाला नहीं हो. आपका भी रहेगा, सबका रहेगा 8 बजे, डेली 8 बजे आपको इंस्टीट्यूट में आके डेली 8 PM को कनेक्ट करना है, क्योंकि वो गिट का बाकी सब बचा है ना. और आई यस गेस सर, टोकन लेना. I will start the JavaScript here 8 PM to 9 PM. तो मैं आपकी JavaScript के जो सेशंस है, जैसे ही गिट खत्म होगा तो HTML के कुछ सेशंस होंगे 2-4. वो सेशन आपको मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आज का सेशन आपको कनेक्ट करना है. ठीक है, ओके. थैंक यू ऑल. एनी क्वेश्चन फॉर नाउ? तो सर जावास्क्रिप्टचं सेशन आज आहे का सर? नाही, जावास्क्रिप्ट आय गेस नेक्स्ट वीक पासून चालू होतील जावास्क्रिप्ट. ठीक आहे, सर मला या ग्रुपमध्ये ऍड नाही केलेलं आहे. आय गेस या ग्रुप मध्ये पण तुम्हाला माहिती मिळून जाईल, कारण की या ग्रुप मधले पण सगळे जावास्क्रिप्ट करणार आहेत. तर सो नो वरीज. हा, ओके. यांच्या ग्रुपमध्ये मला अजून ऍड नाही केलेलं आहे. कुठे व्हिडिओज वगैरे कुठे अपलोड होत आहेत. ओके ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे. थँक्यू ऑल. थँक्यू.